कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी से मैंने प्रॉमिस किया था कि आप सभी के लिए मैं लेके आऊँगी एक ब्रांड न्यू कैंडल वैक्स रीडिंग। तो आ गए हैं हम जानने के लिए कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, आपके लिए क्या चल रहा है उनके मन में, दिल में और दिमाग में। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम। ओके, आपको करना ये है कि आपको अपने पर्सन का नेम लेते रहना है जब तक हम आंसर जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपने पर्सन का नेम लेते रहिए। बहुत ही चिंता में, बहुत ही दुविधा में, ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ है जो आपके पर्सन आपसे बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, क्योंकि जो आपका सेपरेशन है वो कई सालों का है। इसका मतलब ये है कि काफ़ी दिन से बात ना होने की वजह से आपके पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा आपके लिए डर बैठ गया है। जी हाँ, ये आपसे बात करने का डर है, ये आपसे बात ना कर पाने का डर है, ये आपसे बातें छुपाने का डर है, और सबसे बड़ा डर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको खो देने का डर है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा बड़ा डर है आपको खो देने का, जिसका मतलब ये है कि आपके पर्सन दिन रात आपके बारे में सोच तो रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे, अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। उनके दिमाग में इस समय क्या चल रहा है? उनके दिमाग में वो इस समय ऐसी छोटी छोटी बातें चल रही है जिसके बारे में हो सकता है कि आप याद नहीं कर रहे लेकिन आपके पर्सन याद करें। देखिए, जब वो याद करें तो उनको कितना ज़्यादा दुख हो रहा है। देख लीजिए किस तरीके से वो आपकी याद में तड़प रहे हैं, आपसे बात करने के लिए तरस रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा बेताब है आपको देखने के लिए, आपको सारी सच्चाई बताने के लिए, आपसे सब कुछ कहने के लिए। ये पर्सन पता है क्या करना चाह रहे हैं? ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करके एक तरीके से कुछ ऐसा सीन बना देना चाह रहे हैं जहाँ पर आप इनकी तरफ जो है खींचे चले आएँ। ये पर्सन चाहते हैं कि अगर वो आपसे बात नहीं कर पाए तो फिर आप उनकी ओर आएँ और उनसे बात करें, उनको कॉल या मैसेज करें। क्योंकि अगर मैं क्लियरली बताऊं, आपके पर्सन को एक तरीके से आदत लग गई है कि आप उनसे बात करें, आप उनके पास आएँ और आप ही उनसे बात करने की कोशिश करें। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के दिल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो आपसे बोलना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन किसी के साथ मिलकर ये प्लान बना रहे हैं, आपके बारे में बातें चल रही हैं, आपके पीठ पीछे बहुत सारी बातें चल रही है आपके पर्सन की और उनके दोस्तों की। मुझे ऐसा लगता है ये कोई तो दोस्त हैं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हो सकता है कि उनका कोई ग्रुप हो जहाँ पे 3 या फिर 2 दोस्त हैं। ठीक है, 2 से ज़्यादा हैं मुझे ऐसा लगता है। तो उनके बीच में बातें चल रही है और सबका अलग अलग ओपिनियन है आपके बारे में। लेकिन अगर आपके बारे में कोई बात चल रही हो और आपके बारे में कोई बुराई कर रहा है तो आपके पर्सन सह नहीं पाते। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के दिल में ना आपको लेके बहुत ज़्यादा इज्जत है आज भी, क्योंकि वो जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि रास्ते के बीच में साथ छोड़ने वाले वो थे, आप नहीं। तो बखूबी जानते हैं कि आप जो है रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं। कभी भी आपके बारे में कुछ इंसल्टिंग बोलते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये पर्सन जानते हैं कि उनके द्वारा ऐसी फॉल्ट हुई है जिसका पश्चाताप शायद वो ज़िंदगी भर करेंगे। मुझे ऐसा लगता है इनके मन में अभी 2 बातें चल रही है। अगर इनकी आपसे बात हो गई, इन्होंने आपसे माफ़ी मांगी और अगर आपने इनको माफ़ कर दिया तो बहुत अच्छा है। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो ये टूट जाएंगे, बहुत बुरी तरीके से टूट जाएंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, कहते नहीं है किसी इंसान को झूठी उम्मीद नहीं देनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों आपके पर्सन ना इसी उम्मीद पे कायम बैठे हुए हैं कि आपकी और इनकी बात हो जाएगी। पता नहीं क्यों इनके मन में ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है आपको लेके। ना जाने क्यों इस पर्सन को उम्मीद है कि आप उनसे बात कर लेंगे। हो सकता है इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आज भी आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं,
क्योंकि इनकी तरफ से तो ऐसी ही फीलिंग्स दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है आपको लेके, क्योंकि उनको अपनी फीलिंग्स के बारे में तो पता है इतने टाइम बाद। एक्चुअली क्या हुआ कि आपके पर्सन ने ये सोच के रखा था कि वो आपको भूल जाएंगे, वो इजीली मूव ऑन कर जाएंगे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। आज भी उनसे आपका कनेक्शन है, आज भी वो आपके बारे में ठीक वैसे ही फील करते हैं जो कुछ साल पहले करते थे। इनफैक्ट ये मान लीजिए कि अभी भी वही सारी फीलिंग्स उनके मन में आती रहती है रह रह के, जिसका मतलब ये है कि जो आपके पर्सन है ना कहीं इस बात को मानते हैं कि आज भी आपके साथ उनका कनेक्शन ज़िंदा है, जिसका मतलब ये है कि आज भी वो आपको भूले नहीं हैं। आज भी आपके लिए अगर वो प्यार महसूस करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपका प्यार अमर है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ब्रांड न्यू रीडिंग आ गई है, किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर आपको वो रीडिंग मिस नहीं करनी है। जल्दी से जाइए इस वीडियो के बाद वो रीडिंग को जल्दी से क्लिक करके देख लीजिए। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को ये चीज़ यकीन हो गया है इस बात पे कि अगर अभी तक भी वो आपके साथ कनेक्शन महसूस करते हैं, इसका मतलब ये है कि उनका प्यार आपके लिए अमर है। उनका प्यार आपके लिए जो है ना, वो आपके दिल से और उनके दिल से, एक दूसरे के दिल से कोई नहीं मिटा सकता। आप भले ही कितने मूव ऑन कर जाइए, भले ही कितना आगे बढ़ जाइए, लेकिन आप दोनों ना एक दूसरे के लिए जो महसूस करते हैं वो आप और किसी के लिए महसूस नहीं कर पाएंगे। देखिए, बहुत सारे ऑप्शंस के बाद, बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद, बहुत लोगों को डेट करने के बाद, मूव ऑन करने की कोशिश करने के बाद, ये पर्सन की सुई जो है सिर्फ़ और सिर्फ आप पर अटक गई है। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, आपके पर्सन जो है किसी और के साथ रह नहीं पा रहे, सेटल नहीं हो पा रहे, क्योंकि हर किसी में वो आप ही को ढूंढ रहे हैं। और जब आपकी चीज़ें नहीं मिलती या आपसे रिलेटेड चीज़ें उनको नहीं मिल रही है, तो उनको किसी के साथ भी मज़ा नहीं आ रहा, किसी में भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा। ये पर्सन जिससे भी बात करते हैं खो से जाते हैं। बहुत बार तो ऐसा हो रहा है कि ये पर्सन इतना ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं कि इनको कभी कभी लगता है कि आप दोनों का सेपरेशन एक बुरा सपना है जो वो देख रहे हैं, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं है। वो ऐसा मान रहे हैं कि आप दोनों अभी भी एक हैं, आप दोनों इकट्ठे हैं, और जब ये सपना टूटेगा, जब नींद खुलेगी, तो आप दौड़े चले आएंगे इनके पास। ये पर्सन पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कॉल करने की बहुत बार कोशिश करते हैं, लेकिन ये फ़ोन बार बार उठा कर रख देते हैं। ये फ़ोन जो है बार बार, अगर कोई टेक्स्ट मैसेज लिखते हैं तो उसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि इनके अंदर ना डर बैठा हुआ है। अपनी फीलिंग्स का जानते हैं, लेकिन आपकी फीलिंग्स का नहीं जानते। डरते हैं कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगे, पता नहीं आप क्या बोलेंगे, पता नहीं आप इनको पहचानेंगे कि नहीं। जी हाँ, ये सारी बातें इनके मन में चल रही है। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है एक न्यू वीडियो का, उसको जाके देख लीजिएगा। आपके आंसर्स जो हैं आपको मिल जाएंगे क्लियरली। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपके पर्सन ना किसी को रोते हुए नहीं दिखाना चाहते कि वो रोते हैं। जी हाँ, कहते नहीं है, एक तो मेल्स को या फिर फीमेल्स को भी रुलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और दिल रोता तब है जब दिल भर आता है, जब दिल जो है अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें दबा दबा के थक गया होता है, छुपा छुपा के दुनिया से हारा हुआ। जब दिल जो है भर जाता है तो उसका रास्ता आंखों से होकर आंसू के रूप में निकल जाते हैं, वो प्यार ही होता है। तो ये पर्सन पता है लाइफ में किसी के लिए नहीं रोए, सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए इनकी आंखों में आंसू देखे गए हैं। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपके पर्सन आपसे कितना प्यार करते हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा दुविधा चल रही है। ऐसा लग रहा है जब ये दुविधा ख़त्म होगी ना, जब इनको खुद पर थोड़ा सा भरोसा होगा, तो ये आपके पास ज़रूर आ जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा ना खुद में ऑक्यूपाइड है। इतना ज़्यादा ये खुद को डाउट करने में बिज़ी हैं कि इनको ना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, और इनको इतना ज़्यादा डर बैठ गया इस बात का कि अगर मैं हार गया तो, अगर उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो। ये वही डर है जो सालों पहले आपके मन में था, जब आप दोनों का रिश्ता जो है आखिरी पड़ाव पे था,
और आपको इसी तरीके से डर लग रहा था जब वो आपको छोड़ रहे थे, ठीक है। आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आपको घुटन हो रही थी। तो किस्मत का जो पासा है वो पलट गया है और जो चीज़ें आप फील कर रहे थे अब वो उनको फील हो रही है। वही डर लग रहा है, वही अंधेरापन सा दिखाई दे रहा है, वही आंसर ढूंढने की कोशिश करें, लेकिन पता नहीं चल रहा कि सामने वाले के दिल में क्या है, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। अब इनको एक्सेप्ट करना ना करना ये टोटली आपके हाथ में है, ठीक है। फैसला आपका रहेगा। जब भी अप्रोच करेंगे तब ये आपको डिसाइड करना है कि इनकी बात सुननी है कि नहीं, जैसे इन्होंने आपकी नहीं सुनी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पानी में एक प्यारा सा दिल का शेप आ गया है। इससे पता चलता है इनकी जो दिल की फीलिंग्स है वो बहुत रियल है आपके लिए और उसमें बहुत ज़्यादा गहराई है। ओके, तो आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो रीडिंग दी है उसको जल्दी से जाके देख लीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।